तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो ने उसे पीठ पर बैठा लिया होता है। वो बच्चा अभी भी सोया हुआ होता है। हमारे हीरो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा होता अगर बच्चे एक जगह भाग जाते, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। वे हर जगह बिखर गए होगी। क्या यह वास्तव में जाने का सही तरीका है? क्या मुझे विपरीत राह पर नहीं चलना चाहिए? अपोजिट रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? शॉर्टकट के पास वास्तव में इन बच्चों को मारने का कोई कारण नहीं है। किसी भी बच्चे को चाकू नहीं मारा गया है, इसलिए बच्चों को ट्रैक करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा लगता है वो सभी यही कहीं हो गए आसपास। फिर वो मन में कहता है कि वो बच्चे कहाँ पर है। फिर वो झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है, झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर से एक इंसान हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे हीरो उसकी तलवार ही तोड़ डालता है। फिर हमारे हीरो उसे देख कर हैरान आ जाता है और कहता है तू। फिर वो इंसान कहता है कि तुम तो गेट कीपर हो। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि गेट कीपर होने से इतना लाभ होगा। यदि मैं तुम्हारा चेहरा न पहचान पाता तो तुम अपना सिर खो बैठते। फिर वो एकेडमी का मास्टर कहता है कि तुम यहाँ कैसे? क्या रीइंफोर्समेंट आ गई है? हमारे हीरो कहता है कि वे लोग यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर सभी लोग ब्लड लाइन के ऊपर है। हमारे हीरो कहता है कि आप किस यूनिट से बिलोंग करते हैं? वो मास्टर कहता है कि मैं अपनी यूनिट रिवील नहीं कर सकता हूँ। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि ऐसा लगता है वे जैसे वह इनर कैसल में से इस सिचुएशन में भी। फिर हमारे हीरो अपने ड्रेस के अंदर से वो टोकन निकलता है। लेकिन वो मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया? फिर हमारे हीरो कहता है कि तुम अपनी ये बताओ, रैंक बताओ। हमारे हीरो कहता है कि तुम अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। हमारे हीरो को ग्रीट करने लगता है और कहता है कि मेरा नाम याक चांग है और मैं लाइट एंड ड्रैगन यूनिट से हूँ। फिर हमारे हीरो कहता है कि अभी सिचुएशन क्या है? नहीं, उससे पहले बच्चे, क्या आपने बच्चों को देखा है? हाँ, वो कहता है कि हम ज़्यादा लेट नहीं हुए, हम लोगों ने किसी तरह हमारे प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया। फिर हमारे हीरो कहता है कि वे कहाँ पर है? वो कहता है कि वो लोग वहाँ पर पीछे छुपा है, उन लोगों को वहाँ पर पीछे छुपा कर रखा है। फिर हमारे हीरो कहता है कि चलो वहाँ पर। फिर हमारे हीरो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। हम देखते हैं कि बॉन्ग ने हमारे हीरो देख लिया होता है। वो कहता है कि मिस्टर, हमारे हीरो कहता है बॉन्ग। हमारे हीरो उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें इंजरी हुई है? वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। हमारे हीरो उसकी ओर देख रखता है और फिर उन सभी की ओर देख रखता है। हमारे हीरो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? वो कहता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, हम समय से पहुँचे, बच्चे बिखरे हुए थे, हमें कोई यहाँ पर टीचर नहीं मिला। फिर हमारे हीरो कहता है कि दूसरे के बारे में क्या यह सिर्फ आप लोग हैं? हम शॉर्ट के कुछ वॉरियर से मिले, इसलिए हम अलग हो गए। यदि बैकअप ट्रूज भी अलग अलग हो गए, यह भी बैटलफील्ड है, ये भी बैटलफील्ड है। फिर हमारे हीरो कहता है कि मुझे बिना फेल हुए बॉम्ब को वापस ले जाना होगा। फिर एक इंसान आगे आकर कहता है कि मैं लाइटनिंग ड्रैगन यूनिट का पावर खुआन हूँ, आप कौन है मिस्टर? फिर वो दूसरा इंसान कहता है कि हमारी हीरो के साथ आया, वो कहता है कि इसके पास वाइस ड्रैगन का ये मेडल है। फिर वो कहता है क्या वाइस ड्रैगन, क्या वो भी यहाँ पर है? फिर वो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ से चार्ज लेने वाला हूँ। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं अभी यहाँ से चार्ज लेने वाला हूँ। फिर हमारे हीरो कहता है कि जैसा कि मैं यहाँ तक आया था वहाँ कुछ खास नहीं था, इसलिए हम उसी रास्ते से नीचे जाएंगे। मैं बच्चों के लिए पिछला भाग, मैं बच्चों को पीछे से देखूंगा। फिर वो लोग कहते कि यस सर। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हम लोग पिकनिक के ऊपर नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बच्चों को इन लोगों को क्लोजली फॉलो करना होगा, कुछ भी हो जाए। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि बॉन्ग, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर वो कहता है कि चलो अब चलते। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। हमारे कुछ लोग आगे चल रहे होते हैं और बच्चे पीछे होते हैं। हमारे हीरो पीछे चल रहा होता बच्चों की। वो हमारे हीरो मन में कहता है कि हम बहुत ही स्लो है, ये बच्चे बहुत ही यंग है, मैं बस बॉम्ब को लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। फिर हमारे हीरो कहता है कि जो बच्चे चल नहीं सकते उन्हें अपनी गोदी में ले लो, हमें यहाँ एक भी मिनट रुके बिना गति बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर अगले समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे और कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को पीठ पर बैठा होता है। वो सभी लोग थक गए होते हैं। हमारे हीरो कहता है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो फिर 3 दिनों और रातों में भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी, कोई और रास्ता होना चाहिए। फिर अगले समय में हम लोग देखते हैं
हमारे हीरो का घर का सीन। उन दोनों भाइयों से एक कहते कि ब्रदर तुम्हें क्या लगता है हमारे डैड क्या ठीक हो गए? फिर उनमें से एक कहते कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, हमारे डैड बहुत ही स्ट्रांग है। फिर वो कहता कि लेकिन हमारे मास्टर भी सबसे, फिर वो कहता कि हमारे मास्टर भी यहाँ से चले गए, ज़्यादातर वॉरियर्स यहाँ से चले गए, फादर अभी भी ठीक है, वह शायद दुनिया में सबसे ताकतवर है। फिर वो कहता कि हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, हम लोग भी बहुत स्ट्रांग है। फिर वो दोनों साथ हो जाते। फिर वो कहता है क्या हमें जाना चाहिए? फिर दूसरा कहता है क्या हम नहीं जा सकते? फिर उनमें से एक कहता है कि हमारे मास्टर चले गए, हम वैसे भी अकेले ट्रेन कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि यस तुमने सही कहा, हम फादर के साथ बुरे लोगों को हरा देंगे, हम भी मजबूत है, हम भी स्ट्रांग है। फिर वहाँ पर से सियोन आकर के देखिए तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो दोनों सियोन से घबराने लगते और कहते कि सियोन, फिर सियोन कहती कि तुम लोग पागलों जैसी हरकत मत करो। फिर वो दोनों कहने लगते कि क्या हमने क्या किया, अब हमें बहुत अजीब कमज़ोर समझती है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि हम क्या करने वाले थे। फिर वो कहती कि ये बहुत ही ऑब्वियस है, तुम लोग फादर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, है ना? फिर सियोन कहती कि तुम लोग कुछ भी अजीब मत करो, वही करो जो मास्टर ने तुमसे करने को कहा है, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे फादर को अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़े। फिर वो कहते कि फिर भी आप हमें रोक नहीं सकते। फिर उनमें से एक कहता है कि यह सही है, हम आपके बड़े भाई है जो आपके लिए हेवन का सामना कर सकते हैं, हम यहाँ जो करते हैं उसमें आप हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों करती है, इंटरफेयर करने का प्रयास क्यों करती है? सियोन कहती कि ओ अरे भाइयों बस चुप रहो, तुम लोग बस ट्रेन करो। क्या आपको लगता है कि मुझे अपने फादर की चिंता नहीं है? लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो उसके लिए सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचने में 2 हफ्ते लगेंगे। क्या आप घोड़े की सवारी करना भी चाहते हैं? यदि आप चले गए तो आप अगले वर्ष तक वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वो कहते क्या घोड़े? फिर उनमें से कहते कि हमें घोड़े कहाँ से मिलेंगे? फिर वो दूसरा कहते क्या हमें नैनी से पूछना चाहिए? फिर वो कहता है कि क्या वो इसे स्वीकार करेगी? फिर वो कहता है कि तो फिर हम क्या करें? सियोन वन में कहती कि फादर, फिर सियोन वन में कहती कि फादर इन मूर्ख भाइयों को मेरे पास छोड़ दो और घर पर सेफली वापस आ जाओ। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।